मूविंग फॉरवर्ड अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट टॉपिक में हमने अल्कली मेटल्स के ट्रेंड्स को डिस्कस किया था और अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम अपना पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ पर होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे एस ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप 2A है, इस सारे ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और अगर इनको डिटेल से देखें तो इनमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे इस ग्रुप में हैं जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब जो हम ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हम इस टॉपिक के लिए कुछ सब हेडिंग्स बना लेते हैं। हम इन सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे और हमारा कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देखते हैं वो हेडिंग्स क्या हैं। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। रिएक्शन विद एयर, किसका रिएक्शन? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? एयर के साथ। और हम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्शन विद एयर है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड वाटर। इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर का मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ही होते हैं। और ऑक्सीजन के साथ किस तरह से अब इनका रिएक्शन होता है हमने स्टडी करना है। तो हम क्या देखते हैं कि बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये मेटल्स हैं इसलिए ऑक्साइड्स बनाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब भी हम बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज करते हैं तो सिर्फ इसके जो ऊपरी सतह होती है यानी कि बाहर वाली सतह, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बेरिलियम ऑक्साइड बनाकर ऊपर ही इसके जम जाती है। और जब ये ऊपर ही जम जाती है तो जो अंदर के बेरिलियम एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी तरह से ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं देता, सिर्फ ऊपर की लेयर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर बेरिलियम के ऊपर ही जम जाती है और वो उसको प्रिवेंट करती है कि अंदर वाले बेरिलियम एटम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। लेकिन अगर हमें बेरिलियम को कंप्लीटली ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इवन कि इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देंगे, तब क्या होगा, तब बेरिलियम मेल्ट हो जाएगा। और मोल्टन फॉर्म में जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन देगा, यानी कि हर एक एटम बेरिलियम का ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बेरिलियम ऑक्साइड्स बना देगा। और आपने एक और चीज ज़हन में ये भी रखनी है कि जब भी बेरिलियम ऑक्साइड्स बनते हैं तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। और इस पूरे A2 ग्रुप के अंदर सिर्फ बेरियम ही एक ऐसा एटम है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद परऑक्साइड्स बनाता है। इसके अलावा बाकी सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं और बेरिलियम भी नॉर्मल ऑक्साइड्स ही बनाएगा। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का भी बिहेवियर बेरिलियम जैसा ही है। ये भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, ऊपर इसके भी लेयर जम जाती है और जो इसको प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करने से। इसी तरह से कैल्शियम बिहेवियर शो करता है, स्ट्रोंटियम भी। लेकिन जब बेरियम की बात करते हैं हम, तो बेरियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये भी, इसकी भी लेयर एक ऊपर जम जाती है। लेकिन इसका भी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 500 to 600 टेम्परेचर इसका लेकर जाते हैं, तब ये ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के बाद परऑक्साइड्स बनाता है, यानी कि बेरियम परऑक्साइड्स जनरेट करता है। नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो ये उस अपना रिस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाती हैं। लेकिन ये बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करती हैं, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ही रिएक्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर मैग्नीशियम हमने एग्जाम्पल में लिया, तो मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हाई प्रेशर भी देना पड़ता है और मैग्नीशियम आयोडाइड भी देना पड़ता है। यानी कि हम जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन के लिए तो हमें उसका रिस्पेक्टिव आयोडाइड भी देना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। तो जब हम उसका एज अ कैटलिस्ट रिस्पेक्टिव आयोडाइड प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन करने के बाद अल्कलाइन का रिस्पेक्टिव हाइड्राइड बना देगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम की। अगर हम बात करें, कैल्शियम को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसको हाई प्रेशर देते हैं और साथ कैल्शियम आयोडाइड देते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, तो हमारे पास प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्राइड आ जाता है। और इसी तरह से इसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का देखते हैं नाइट्रोजन के साथ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब भी हीट प्रोवाइड की जाती है और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका रिस्पेक्टिव नाइट्राइड बनता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा और बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी उनका रिस्पेक्टिव नाइट्राइड बन जाएगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज ये है कि जब भी हम इस नाइट्राइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्विकली अमोनिया गैस बनाता है
और उस रिस्पेक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं नाइट्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग अमोनिया एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स। अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में हम देखते हैं हमने यही प्रोडक्ट ली यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड यहाँ पर लिया और हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लिए और जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो इसने क्विकली यहाँ पर अमोनिया गैस इवॉल्व करके दे दी और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना दिया। हम जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे उसका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद सल्फर। अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब भी हम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा रिएक्शन होता है और तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सल्फर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ, तो मैग्नीशियम जब इसके साथ कंबाइन होगा, याद रखिएगा मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है +2 और सल्फर की -2। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो +2 -2 कैंसिल हो गए, हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड यहाँ बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हैलोजेंस के साथ। अब हैलोजेंस के साथ भी इनका बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हम एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल में हम ये देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल कैल्शियम यहाँ पर ले लेते हैं। तो कैल्शियम को जब हम रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम को जब हम रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड हमें बनकर मिल जाएगा। और हम इसकी फॉर्म भी देख लें किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम है और उसके बाद क्लोरीन के यानी कि उसके रिस्पेक्टिव हेलोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए, तो ये कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पर बन गया। जो भी हम अल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे उसका रिस्पेक्टिव हेलाइड यहाँ पर बनकर मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर। अब ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल दोबारा देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है और हमने इसके अंदर वाटर ले लिया। अब जब वाटर के अंदर हम बेरिलियम को डिप करते हैं, बेरिलियम मेटल को, तो हम देखते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड बनता है सिर्फ लेयर्स पर, ठीक है, सिर्फ इसकी ऊपरी सतह जो है इस पर बेरिलियम ऑक्साइड बनकर चिपक जाता है और जैसे ही बनकर इस पर चिपक जाता है तो वो लेयर प्रिवेंट करती है अंदर वाले बेरिलियम एटम्स को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करने से। यानी कि देखिए यहाँ पर कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रहा वाटर के साथ, सिर्फ ऊपरी लेयर जो है ये बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन रही है और ये ऊपर चिपक जाती है और यही लेयर प्रिवेंट करती है फर्दर बेरिलियम्स को वाटर के साथ रिएक्ट करने से। और आपने याद रखना है कि बेरिलियम ही ऐसा एलिमेंट है जो वाटर के साथ इस तरह से बिहेवियर शो करता है, यानी कि रिएक्ट नहीं करता। लेकिन बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, तो ये सब वाटर के साथ नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाकर हमें देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम की, स्ट्रोंटियम और बाकी बेरियम की, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाकर देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम हमें ऑक्साइड बनाकर देता है जब भी हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। मैग्नीशियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड किया, क्योंकि जब हम वाटर को हीट अप करते हैं तो तभी रिएक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली होता है, वरना रिएक्शन बहुत स्लो होता है या फिर ना होने के बराबर होता है। तो हम देखेंगे मैग्नीशियम को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी। और इसी तरह अगर नीचे वाले एटम्स की बात करें, नीचे वाले एलिमेंट्स की जिनमें कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, तो इनमें क्या होगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ पर होंगे और इसके बाद जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करने के बाद हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में बना रहे हैं, ऑक्साइड नहीं बना रहे। ऑक्साइड कौन बना रहा है? ऑक्साइड सिर्फ मैग्नीशियम ही बना रहा है, बाकी सब हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस सब में इवॉल्व हो रही है। तो ये इन सब की प्रॉपर्टीज थी, इनके ट्रेंड्स थे कि कौन सा एलिमेंट किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया।